सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के 500 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनका भी 14 मई को जो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2023 लगा हुआ है उनके लिए उपयोगी साबित हो सके। आज का पहला बिंदु है रैतु बंधु योजना। रैतु बंधु योजना तेलंगाना सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए रैतु बंधु योजना के 10वें संस्करण की शुरुआत किया है। मतलब तेलंगाना सरकार ने किसानों के आय को बढ़ाने के लिए और उनकी आर्थिक सहायता के लिए रैतु बंधु योजना के 10वें संस्करण की शुरुआत किया है और इसमें किसानों को रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए 10,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। 10,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से दिया जाएगा। अगला बिंदु है बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्सव है। यानी यह समुद्री तट का पहला ऐसा उत्सव है जो केरल के स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तरी मालाबार के नाम से जानते हैं, 24 दिसंबर को शुरू हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछ सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट का उत्सव मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया? तो यह केरल में मनाया गया, जो कि पहला है, तो केरल में शुरुआत ही हुआ है। अगला बिंदु है लोकपाल विधेयक 2022। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकपाल विधेयक को पारित किया है और इस विधेयक के अंतर्गत अब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक क्या था, या अन्य राज्यों में जो लोकपाल हैं उनमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद इस भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे से बाहर थे, लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा किया है कि उन्हें भी शामिल कर लिया है। यानी अब जो भ्रष्टाचार विरोधी दायरा है उसमें सब लोग शामिल हो गए हैं। अगला बिंदु है क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 27वां सदस्य बना है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 27वां सदस्य बना है। और अगला बिंदु है महान फुटबॉलर पेले। ये ब्राज़ील के महान फुटबॉलर हैं। इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका पूरा नाम है एडसन एरेंटस डो नेसिमेंटो। एडसन एरेंटस डो एसिमेंटो इनका पूरा नाम है और ब्राज़ील में 3 बार इनको जो है फीफा वर्ल्ड कप जिताने में सहयोग इन्होंने किया था। ब्राज़ील की सरकार ने इनके निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया है। तो महान फुटबॉलर पेले कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। नातू नातू, जिसे नाटू नाटू, जो भारतीय मूवी है RRR, इसके सॉन्ग को नाटू नाटू को 2023 की ऑस्कर बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में प्राप्त हुआ है। इस कैटेगरी के लिए पूरे विश्व से 15 गाना को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से नाटू नाटू ने विजय प्राप्त किया है। अगला बिंदु है डांस टू डिकार्बोनाइज। डांस टू डिकार्बोनाइज। अब यहाँ पे देखिए डांस है, तो यहाँ पे दिमाग में आएगा कि अगर पूछेगा कि डांस टू डिकार्बोनाइज किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है आयोजित, तो लोग लगाएंगे कि सांस्कृतिक मंत्रालय है, जो कि डांस संस्कृति का कार्य है। परंतु ऐसा यहाँ पे नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में 1 दिवसीय संगीत कार्यक्रम आयोजित कराया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, और इस मंत्रालय के अनुसार बताया गया कि इस नृत्य से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में किया जाएगा। तो डांस टू डिकार्बोनाइज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला बिंदु है एथिलीन ग्लाइकॉल।
हाल ही में चर्चा में रहा है, पहले गाम्बिया के शिकायत की वजह से चर्चा में था और अब उज़्बेकिस्तान से शिकायत आया है कि 18 बच्चे, एक कप सिरप है उसको पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल है क्या? एथिलीन ग्लाइकॉल एक पदार्थ है जो भारतीय फर्म यानी भारतीय कंपनी है मैरियन बायोटेक के द्वारा निर्मित कप सिरप था डाक वन मैक्स। डाक वन मैक्स जो है ये कप सिरप है, इसमें अत्यधिक खुराक लेने के कारण उज़्बेकिस्तान के 18 बच्चों की मौत हो गई है। इसके पहले गाम्बिया ने इस कप सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल के अस्वीकार स्तर की सूचना दिया था। एथिलीन ग्लाइकॉल या डाइथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये कप सिरप में नहीं होना चाहिए था और इसके लिए भारत सरकार को चेतावनी दिया गया था कि भाई इसे हटवा दो, लेकिन भारत सरकार ने शायद इस कंपनी पर ध्यान नहीं दिया और भारतीय कंपनी ने भी अपने को सुधार नहीं किया। जब उज़्बेकिस्तान से भी इस स्थिति के लिए शिकायतें आईं तब भारत सरकार इस पर एक्शन लेती है कि नहीं, अब तो उसके हाथ में है। परंतु अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय छवि में जो भारत की दवाई का एक गुणवत्ता माना जाता है उसमें प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए तो यहाँ पर ध्यान रहे कि एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइथिलीन ग्लाइकॉल एक कप सिरप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। अगला बिंदु है अश्विनी वैष्णो। अश्विनी वैष्णो केंद्रीय रेल मंत्री हैं। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अश्विनी वैष्णो को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थापित किया गया था। यह पहला रेलवे विश्वविद्यालय है। इसका कुलाधिपति अश्विनी वैष्णो को नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा ही डॉक्टर मनोज चौधरी को पहला कुलपति भी नियुक्त किया गया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज चौधरी को, और कुलाधिपति अश्विनी वैष्णो को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला बिंदु है और अंतिम बिंदु है भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर। देखिए, भारत सरकार समय समय पर अपने आधिकारिक कैलेंडर जारी करती है। 2023 का कैलेंडर भी जारी किया गया, नई दिल्ली में जारी किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया है। और यहाँ पे ज़रूरत क्या है इसमें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए है? एग्ज़ाम के लिए ये है कि 12 प्रभावशाली छवियों के माध्यम से दर्शाया गया है हमारे 12 महीनों को, और कैलेंडर का विषय है नया वर्ष नया संकल्प। नया वर्ष नया संकल्प। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।